दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा है, यानी वैशाख माह का अंतिम दिन। और इस दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है। व्रत पूजा तो हम सभी जरूर करेंगे। ऐसे में अगर आपने हरी घास वाला उपाय नहीं किया तो आप पूरी जिंदगी पछताएंगे। यह दूब घास का उपाय पूरी तरह से जिंदगी बदल देगा और किस्मत में 4 चांद लगा देगा। आप होंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति और आपका भाग्य होगा। साथ भी आसमान पर दुर्भाग्य कभी आपका पीछा नहीं करेगा और ना ही आप कभी गरीबों का शिकार रहेंगे। हर कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उन्नति ही मिलेगी। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या घर में धन को लेकर समस्याएं चल रही हों, हर चीज में आपको सिर्फ तरक्की मिलेगी। बस मेरे द्वारा बताए गए इस दिव्य प्रयोग को बड़े ध्यान से वीडियो के अंत तक सुन करके अच्छे से समझ करके करेगा, बिना किसी गलती के करना है। आपकी किस्मत इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन ना बदल जाए तो कह देना दोस्तों। परंतु उससे पहले छोटा सा निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा और नीचे कमेंट में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं तो आपको आपके रिप्लाई में बता देंगे। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। साथ ही रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना ना भूलें। पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रदेव को अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने और श्रद्धा से पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भक्तों, इस पावन दिन दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। खासतौर से जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और आवश्यक सामग्री का दान करें। देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है और सुहागन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा कर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भगवान शिव की आराधना से चंद्रमा से जुड़े दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन श्राद्ध, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। 12 मई सोमवार को वैशाख पूर्णिमा पूरे दिन रहेगी। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं और पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह में उठकर स्नान करें, फिर पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण करें। तर्पण में काले तिल, सफेद फूल और कुश का प्रयोग करें। इससे पितृदोष का निवारण होता है। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करें, उसकी जड़ों में जल अर्पित करें। ऐसा करने से तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जरूर जलाएं। साथ ही पितृ चालीसा का पाठ करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान अवश्य दें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि आपके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया दान सीधा पितरों तक पहुंचता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें विभिन्न फलों का भोग लगाएं, खास तौर से केले का, क्योंकि केला भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं भी केले के पौधे में निवास करते हैं एवं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में बनी दूध से खीर में थोड़ा केसर डालकर भोग अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। वैशाख पूर्णिमा हिंदू धर्म की एक अत्यंत पावन तिथि है जो हर वर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा को बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। यह दिन खास तौर पर उन भक्तों के लिए बहुत मायने रखता है जो इस दिन व्रत और पूजा अर्चना करते हैं। वैशाख पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक अवसर ही नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और पुण्य कमाने का भी खास दिन होता है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि हम इस शुभ दिन का पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर किन कार्यों से अवश्य बचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं श्रृंगार की। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को श्रृंगार से दूर रहना चाहिए। इस दिन बाहरी सजावट या श्रृंगार का कोई स्थान नहीं होता।
क्योंकि यह दिन आत्मा को शुद्ध करने का होता है, न कि शरीर को सजाने का। श्रृंगार करने से मन सांसारिक सुखों में उलझ सकता है, जबकि इस दिन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति और साधना में मन लगाना होता है। सादगी ही इस दिन का असली श्रृंगार है और उसी में हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। दूसरी जरूरी बात है, इस दिन यौन संबंधों से बचना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा पर संयम रखना बहुत जरूरी माना गया है। विशेष रूप से पति दोनों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि अमावस्या और पूर्णिमा जैसे विशेष दिनों पर इस प्रकार के संबंधों से उत्पन्न संतान को जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह दिन हमारी ऊर्जा को साधना, भक्ति और ध्यान की ओर केंद्रित करने का होता है, ना कि उसे व्यर्थ के भोग विलास में खर्च करने का। संयम से आत्मबल बढ़ता है और साधना को गहराई मिलती है। भक्तों, तीसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वह है, इस दिन किसी भी नए काम की शुरुआत ना करना। वैशाख पूर्णिमा का दिन खास तौर पर ध्यान, तप और आत्मविश्लेषण के लिए होता है। इसलिए इस दिन कोई नया व्यापार प्रोजेक्ट या निवेश शुरू करने से बचना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे ठीक से निभाएं, लेकिन नए प्रयासों की शुरुआत इस दिन ना करें। यह समय भीतर झांकने, भविष्य की योजना बनाने और आत्मचिंतन करने का है। अब बात करते हैं एक और जरूरी बात की श्मशान या कब्रिस्तान जैसी जगहों पर ना जाएं। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा जैसे पावन दिन पर शशान घाट या ऐसे किसी नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर जाना वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन जगहों पर उस दिन कुछ विशेष ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं, जो हमारी साधना और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ऐसे दिन मंदिरों, तीर्थ स्थलों या शांत जगहों पर समय बिताना बेहतर होता है, जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और मन को सच्चा सुकून मिले। अंत में सबसे जरूरी बात, पाप से दूर रहें। वैशाख पूर्णिमा का दिन आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरूकता का अवसर होता है। इस दिन किसी भी प्रकार के झगड़े, गाली गलौज, छल कपट या किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। यह समय अपने व्यवहार को बेहतर बनाने और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने का है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन का हर एक पल हमारे जीवन में उजाला ला सकता है। चलिए भक्तों, अब बात करें वैशाख पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय के बारे में। वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या करें कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं और सबसे पहले स्नान कर लें, फिर शुद्ध होकर तुलसी के पास जाएं। अब आप जब तुलसी के पौधे के पास अगल बगल देखेंगे तो जरूर ही आपको तुलसी के कुछ पत्ते गिरे हुए प्राप्त हो जाएंगे। आप ऐसे 11 पत्ते रख लें या पूर्णिमा से 2 दिन पूर्व यानी कि शनिवार के दिन भी आप तुलसी माता के पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। फिर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपको धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। अब तुलसी के 11 लें। ध्यान रहे, पत्ते पूरे होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं। इन पत्तों को एक लाल कपड़े में अच्छे से बांध लें। अब इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसके बाद तुलसी की पूजा करें। तुलसी के सामने बैठकर उन्हें जल चढ़ाएं और मन में श्रद्धा भाव रखें। अब एक दिया लें, उसमें गाय का शुद्ध घी डालें और दीपक को तुलसी के सामने जलाएं। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा की रात तुलसी के पास जलाया गया घी का दीपक मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। इससे घर में बरकत आती है और कर्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप नियमित रूप से यह उपाय वैशाख पूर्णिमा पर करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए ताकि आप भी इस पावन दिन का अधिक से अधिक पुण्य और शुभ फल पा सकें। सबसे पहले बात करें अनाज की। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन अनाज का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। यह दान सिर्फ किसी जरूरतमंद की भूख मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में अन्न की कभी कमी ना होने का आशीर्वाद भी देता है।
इस दिन चावल, दाल या गेहूं का दान करने से जीवन में धन, सुख और समृद्धि का संचार होता है। अब बात करते हैं घी की। घी जो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों और हवन में विशेष स्थान रखता है, उसका दान वैशाख पूर्णिमा पर बहुत पुण्यकारी होता है। घी को पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस दिन घी दान करने से न सिर्फ घर में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। साथ ही यह दान आर्थिक मजबूती भी लेकर आता है और आपको दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, तीसरी चीज है फल और सब्जियों का दान। फल और सब्जियां न सिर्फ शरीर को पोषण देती हैं, बल्कि इन्हें दान करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जब आप वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को फल या ताजी सब्जियां देते हैं, तो आप न सिर्फ उनकी भूख मिटाते हैं, बल्कि उनके चेहरे की मुस्कान के साथ आपकी आत्मा को भी शांति मिलती है। चौथी चीज है मिठाई का दान। भक्तों, मिठाई का दान करना घर में खुशियों को बुलाने जैसा होता है। यह एक ऐसा दान है जो न सिर्फ सामने वाले को मीठा स्वाद देता है, बल्कि रिश्तों में भी मिठास भर देता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मिठाई का दान करने से घर में प्रेम, सहयोग और समृद्धि का माहौल बनता है। ये छोटे से कर्म से ही घर का वातावरण हरा भरा और खुशहाल बन जाता है। अब बात करते हैं सफेद चावल की। भक्तों, सफेद चावल का दान वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत विशेष माना गया है। चावल को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब आप इस दिन सफेद चावल दान करते हैं, तो यह घर में धन, धान्य और स्थिरता लेकर आता है। अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो यह दान आपके लिए वरदान बन सकता है। यह न केवल धन संपत्ति में वृद्धि करता है, बल्कि आपके जीवन में स्थायित्व भी लाता है। भक्तों, अगली चीज है गुड़। गुड़ का दान भी इस दिन अत्यंत फलदायक माना गया है। गुड़ को सुख, मिठास और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। जब आप गुड़ का दान करते हैं, खासकर किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद को, तो आपके जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सौहार्द का भाव बढ़ता है। यह दान आपके रिश्तों को मजबूती देता है और जीवन को सुखमय बनाता है। और अंत में बात करते हैं नमक की। भक्तों, नमक का दान वैशाख पूर्णिमा के दिन एक अद्भुत उपाय माना गया है। नमक हमारे जीवन में स्वाद ही नहीं लाता, बल्कि यह हमारे कर्मों की तीव्रता और असर को भी दर्शाता है। इस दिन नमक का दान करने से जीवन में आने वाली रुकावटें और बाधाएं दूर होती। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा है और इस दिन पवित्र सरिताओं में स्नान भी करना है। तो जो भी आपके घर के पास है, सेफ रहते हुए जाइए। नर्मदा, शिप्रा, गंगा जो भी है, इसमें इस काल में इन नदियों में स्नान करने का विधान आता है। सभी पापों से निवृत्ति मिलती है। और पद्म पुराण में तो कहा गया है कि वैशाख माह में प्रातः स्नान करने पर यशमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। इस दिन स्नान करके आपको पितृतर्पण करना चाहिए और मिष्ठान हुआ, सत्तू हुआ, मीठा सत्तू हुआ, जल का पात्र हुआ, वस्त्र हुआ, यह दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कहते हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के बचपन के दरिद्र मित्र जो ब्राह्मण सुदामा थे, जब द्वारका उनके पास मिलने पहुंचे, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्री सत्य विनायक व्रत का महात्म्य बताया था और इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा जी की दरिद्रता दूर हुई। सुदामा सर्व सुख संपन्न और ऐश्वर्यशाली हो गए थे। इस दिन यमराज और चित्रगुप्त की पूजा करने का भी विधान है और इस व्रत से यमराज की प्रसन्नता से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो इस दिन यमराज के निमित्त जल पूर्ण कलश और पकवान दान जरूर करें। ऐसे भी देश के सभी सैनिकों की सुरक्षा के लिए करें, स्वयं के लिए करें, अपने परिवार, अपने संतान के लिए करें। इससे गौदान के समान फल मिलता है। 5 ब्राह्मणों को मीठे तिल का भी दान करना चाहिए। इससे सब पापों का क्षय होता है और इस दिन पानी में तिल मिलाकर आपको स्नान भी करना चाहिए। घी, चीनी, तिलों से भरा पात्र श्री सत्यनारायण भगवान को चढ़ाया जाता है। घी, चीनी और तिलों से अग्नि में आहुति भी देनी चाहिए। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तिल, घी और शहद का तर्पण भी किया जाता है। और इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी प्रकार के सुख, संपदा और श्रेय की प्राप्ति होती है। सभी कार्यों में जीत मिलती है।
सर्व रोगों का नाश होता है, पारिवारिक संबंध सुदृढ़ होते हैं। इस दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान जरूर करना चाहिए। पहले स्नान करना है। कैसे गंगा जी में किए तो ठीक नहीं, तो गंगा जल से स्नान कर लीजिए। साफ सुथरे वस्त्र पहने और पूजा जो लोग करना चाहते हैं वह पूजा स्थल पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का पूजन करें। आप एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। स्टील के लोटे का उपाय किया जाता है। यमराज के निमित्त जो मैंने आपको बताया कि मैं बताऊंगी, और इस दिन आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक सफेद कपड़ा बिछा लीजिए, एक चौकी पर, और 2 कलश स्थापित कर लीजिए। 2 कलश कौन कौन से? एक पीतल का, एक स्टील का, और जो पहला पीतल का कलश है वो भगवान श्रीमन नारायण के लिए, और दूसरा स्टील का जो कलश है वो यमराज के लिए। दोनों में जल भरना है आपको, और दोनों पर एक एक नारियल रख देना है, और दोनों का पूजन कर लीजिए। अब आपके पास अगर हत्ता, जोड़ी, सियार, सिंगी, पीली, लक्ष्मी कौड़ियां कुछ है तो उसका भी पूजन कर लीजिए। और यह जो आज पूजा करेंगे इसमें आप थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाइए, साथ साथ चुटकी सिंदूर चढ़ा दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम श्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः बोल करके, और उसके बाद उस पे थोड़ा 2 लौंग, 2 इलायची, 1 कपूर की टिक्की ये चढ़ा करके आप उसको वहीं रहने दीजिए। फिर अगले दिन सुबह वापस इसको तिजोरी में या लक्ष्मी मां के सामने आपको स्थापित कर देना है। कहते हैं इस उपाय से दरिद्रता घर का रास्ता छोड़ देती है। तो भगवान श्रीमन नारायण की पूजा भी करनी है आपको। तो ऐसे आप लक्ष्मी कारक वस्तु की पूजा करने के बाद भगवान श्रीमन नारायण के लिए केसर मिले हुए गाय के घी का दीपक कीजिए। जो गाय के घी का दीपक जलाएंगे, रुई की बाती से उसमें थोड़ा सा 2 पत्ती केसर डाल दीजिए और 2-2 दिए जलाने हैं। इस दिन पहला, अब आपने कलश स्थापित कर दिया तो एक दिया घी का आपको विष्णु भगवान के निमित्त, श्रीमन नारायण के निमित्त, और दूसरा दीपक आपको यमराज के निमित्त स्टील के लोटे के सामने जलाना है। और ये जो दिया होगा ये तिल के तेल से जलेगा। बाती आप रुई के लिए ले सकते हैं। और अष्टमुखी दिया जलाना है, यानी 8 दिशा में बाती को करके जलाइए। अगर अष्टमुखी दिया नहीं जला सकते तो एक ही बाती में, एक ही दीपक में आप 8 बाती जला सकते हैं। चंदन से आपको धूप करनी चाहिए। सफेद और पीले रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। चंदन से ही तिलक करना चाहिए। और घी, तिल, शहद यह अर्पित करके मावे की मिठाई का भोग लगाइए। विशेष रूप से खीर बनाया जाता है। आज के दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा को भोग लगाया जाता है। इसके बाद वहीं बैठकर कि आपके पास जो भी माला हो, रुद्राक्ष की हो, चंदन की हो, स्फटिक की हो, उससे आपको बोलना है ओम सत्यनारायणाय नमः। रुद्राक्ष की माला से नहीं बोलेंगे। ओम सत्य, चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो, स्फटिक की माला हो, इससे आप बोलेंगे ओम सत्यनारायणाय नमः, ओम सत्यनारायणाय नमः, ओम सत्यनारायणाय नमः। अगर लेट्स सपोज आपके पास नहीं है कोई सिद्ध माला तो मिश्री के दाने 108 गिन के रख लीजिए, फिर उससे आपको जाप करने चाहिए। अब इसके बाद आ जाइए यमराज के पूजन मंत्र पे। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात। क्या बोलेंगे? ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात। इस प्रकार से आप यह मंत्र जो है रुद्राक्ष की माला से, काले हकीक से या काली उड़द के दानों से कर सकते हैं। और इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी जरूर कीजिए। वहां पे जाइए, परिक्रमा लगा सकते हैं। 108 परिक्रमा, एक तेल का दीपक वहां जला दीजिए और हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से अपने परिवार के लिए धन, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य, धन, वैभव की प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। और पूजा के बाद सभी सामग्री आपको ब्राह्मणों को दान कर देनी चाहिए। दरिद्रता अगर बहुत ज्यादा है और दूर करना चाहते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण पर चढ़ा हुआ शहद पहले भोग लगा दीजिए, शहद का। फिर 5 ब्राह्मणों को 5 शीशी शहद का दान कर दीजिए। सुख संपदा की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान पर शरबत का भरा हुआ मिट्टी का कलश आप उस दिन भोग लगाएं और फिर उसको इट ईज किसी को दान कर देना चाहिए।
आप चाहे तो आश्रमों में थोड़ा जल से भरा हुआ कलश, शरबत की बोतलें बंटवा सकते हैं। छाते, चप्पल, स्टील के लोटे का दान कर सकते हैं। और इस दिन किसी आश्रम या मंदिर में 3 झाड़ू का दान भी किया जाता है। ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन करवाने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। और सामर्थ्य हो तो इस दिन स्वर्ण का दान बहुत श्रेष्ठ बताया गया है, वह करना चाहिए अगर आपके काम अटके पड़े हैं। आप किसी आश्रम में स्वर्ण का दान कर सकते हैं। और रात के समय धूप, दीप, पुष्प, अन्न, गुड़ आदि से पूर्ण चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। जब पूरा चंद्रमा दिखाई दे उस समय उसका पूजन करें और जल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, श्री लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त कणकधारा स्तोत्र, गीता जी यम गीता, इनका पाठ करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा इस दिन अवश्य सुने। अपने घर में आयोजन करें। परिवार सहित इस दिन कथा सुननी चाहिए। और अंत में भगवान विष्णु की आरती गाएं। इस दिन सत्य विनायक व्रत रखने से व्रती की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। और बहुत ही छोटा सा मैंने उपाय बताया। दोस्तों, स्टील के लोटे का यह जो जल का लोटा है, बाद में जो आपके जो पीतल का कलश है, उसका जल आपको तुलसी में अगले दिन सुबह डाल देना है। और जो यम के नाम का जल है, उसको उसी चौकी पर रात भर रहने देना है। और सुबह आप या तो शमी के पौधे में डाल सकते हैं उस जल को, या फिर आप जनरल मिट्टी कहीं पर भी हो वहां पर आपको यह डाल देना चाहिए। आप चाहे तो मंदिर की सीढ़ियों पर डाल के आ सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले हरी दूब घास के उपाय। बड़े ध्यान से सुनिए। चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। दोस्तों, सोमवार के दिन बैसाखी पूर्णिमा पढ़ने जा रही है और यह अत्यंत ही शुभ दिन पढ़ने जा रहा है। ऐसे में हरी घास का उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर आप भी अपने जीवन से परेशान हैं तो इस दिव्य प्रयोग को जरूर से कर लीजिएगा। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाले हैं हरी दूब घास के उपाय, और साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले जीवन की गरीबी को दूर करने वाले चमत्कारी उपाय। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको उपाय अच्छे से समझ आएंगे। आधा अधूरा मत देखिएगा, वरना अच्छे से आप उपाय नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का, यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है, तो सोमवार वैशाख पूर्णिमा को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां जरूर होता है। इसके हर एक कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे वैशाख पूर्णिमा की सुबह इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह वैशाख पूर्णिमा में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 धूप आपको लेनी है। 21 धूप के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है, और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप
श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। फिर 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। फिर आप इस पोटली को बदल दें आप मानकर। चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद बखुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठ अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुद्ध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़े। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है तो मोहिनी एकादशी के दिन गाय को हरी दूर्वा घास खिलाए। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए इस वैशाख पूर्णिमा के दिन 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्य क्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। जो भी उपाय बताएं उन उपायों को करके आप जो है लाभ जरूर लेंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को दोबारा देखना पड़े तो जरूर से देखिएगा, क्योंकि उपाय सही से समझकर करेगा, गलती मत कीजिएगा। एक गलती पूरे उपाय को बर्बाद करके रख देगी, फिर लाभ प्राप्त नहीं होगा। और हां, अभी तो वीडियो शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करके जरूर देखिएगा ताकि आने वाली और भी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।